जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में डिस्काउंट टॉपिक के बारे में। डिस्काउंट के बारे में बेसिक बेसिक बातें अपन ने पिछली क्लास में सीख ली थी। पिछली क्लास में अपन ने लगभग 15 क्वेश्चन के लगभग अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और अभी अपन कंटिन्यू करते हैं डिस्काउंट की क्लास को और इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। इसके बाद अपन साधारण ब्याज शुरू करेंगे। 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन है। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपए है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया। तो अपन पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, एक बार मैं वापिस रिवाइज करवा देता हूँ। जो फॉर्मूला था एमपी बटा सीपी, मतलब अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। इसी फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये भी उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। एमआरपी बटे कॉस्ट प्राइस बराबर प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही होगी तो माइनस आएगा, बाकी 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना साइकिल का 840 रुपए। ठीक है। तो एमआरपी कितनी है साइकिल की 840 बटे ज्ञात क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस ये तो ज्ञात करनी है। उसने साइकिल ने कितने का भुगतान, विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया। ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपन को ज्ञात करनी है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 26% का लाभ कमाता है। ठीक है। बटे डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। ठीक है। देखो 840 बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 126 हो जाएगा बटे ये 90 हो जाएगा। ठीक है। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 30 बार इसको काटेंगे 42 बार। ठीक है। अब 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है 14 और ये 10, बाकी 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 7 और ये 5। तो अपने पास कितना आ गया 7 बटे 5, 840 बटे सीपी बराबर कितना आ गया 7 बटे 5। अब देखो 5 उधर मल्टीपल हो जाएंगे तो 7 का एक बार 840 है, देखो 840 बटे सीपी बराबर 7 बटा 5। 7 से इसको काट देते हैं कितनी बार, एक बार, ये 2 बार। ठीक है। बाकी सीपी बराबर यहां से कितना आ जाएगा 600। सी आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य का 2/5। ठीक है। और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। देखो यहां से देखो क्या आ रहा है समझ में कि सर सीपी बटा एमपी ये अपने कितना आ रहा है 2/5। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 और एमआरपी कितनी है 5। अपने सूत्र होता है एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो अपन को ज्ञात ही करना है, छूट 10% की दी हुई है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपन को ज्ञात करना है, प्रॉफिट लिख देंगे बटे 100 माइनस छूट कितने की है 10% की, बस लिख देंगे। एमपी का मान 5 है। ठीक है। सीपी का मान 2 है बराबर 100 प्लस पी, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90। ठीक है। 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 45 बार। तो ये अपने कितना हो जाएगा 100 प्लस पी बराबर 45 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा ना, 25 520 और 2 22।
यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 100। P बराबर कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ होगा उसको 125% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्या कह रहा है, वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, बेचने मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। सेलिंग प्राइस किसकी बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी अंकित मूल्य के 3/4, अंकित मूल्य के 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर कर लेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। किसके 3/4, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे MP बराबर, यहाँ पे देखो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ कैसे होगा, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर उस पर उसको 125 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, लेकिन ये पता है कि इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कितने की आएगी वो 125/100। ये समझ में आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से MP/CP आ जाएगा अपने पास, ये इधर बटे में आ गया, बाकी 125/100 ऐसे की ऐसे, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/3। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 25 बार, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार, ये अपने पास आ गया 5/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं ऑप्शन से, यहाँ पे ऑप्शन में ही देख के पता लगा सकते हैं कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, अंकित मूल्य ज्यादा होगा ना, क्रय मूल्य कम होगा, तो यहाँ पे तो अंकित मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऐसे भी देख के बता सकते, पर ऐसे ऑप्शन आएंगे नहीं, जरूरी नहीं है, तो अपन को इस तरह से बेसिक से भी करना है। किसी साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसको कितना लाभ होता। अब यहाँ पे देखो दो दो छूट दी हुई है, 10% का बट्टा और उसने 20% का बट्टा, और एक लाभ दिया हुआ है और दूसरा लाभ पूछा है। वही फॉर्मूले से याद कर सकते हैं अपन। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है अपने पास 100 माइनस वो लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा तो प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे P1 कर देंगे, यहाँ पे D1 बराबर 100 माइनस, अभी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे P2, 100 माइनस D2। अब यहाँ पे देखो 100 प्लस P1, पहला प्रॉफिट कितना होगा, पहला दुकानदार को 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 कर देंगे, और पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का बट्टा दे रहा है तब। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट तो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, बटे 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट कितना है 20% का, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 125/90 बराबर 100 प्लस P2 बटे 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको कितने से 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, ये अपने पास हो गया 100 प्लस P2 बराबर 125 मल्टीपल 8/9। ठीक है, अब इसको काट लेंगे जो कट रहा है उसको, बाकी नहीं कट रहा है उसको मल्टीपल कर देंगे। 9 है ना उधर, 9 थोड़ा, हाँ 90 9 ही है। ठीक है, देखो 9 से काटते हैं एक बार, एक कितना बचेगा 3, 9 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, बटे में आएगा आंसर, यानी कि बटे में 9 आएगा, ये तो पता लग गया बटे में 9 आएगा, ये इसमें भी है बटे में 9, इसमें भी है बटे में 9, तो ये पता कैसे लगेगा कि बटे में 9 कौन सा आएगा। ठीक है,
अब ये P2 बराबर निकालते हैं, यहाँ से आगे हल करते हैं इसको। P2 बराबर 125 मल्टीपल 8 बटे 9 माइनस करेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पे 9 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 125 मल्टीपल 8 माइनस 900। ठीक है, अब देखो 8 को मल्टीपल करेंगे, 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 1000 आ गया। 1000 माइनस 900 करेंगे बटा 9, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 100 बटा 9%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें दो प्रॉफिट दिया हुआ है और दो ही क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट। दो डिस्काउंट दिया हुआ है, एक प्रॉफिट दिया हुआ है, एक दूसरा प्रॉफिट अपन से पूछा है। अपने को सूत्र आता ही है 100 प्लस P1 बटे 100 माइनस D1 बराबर 100 प्लस P2 बटे 100 माइनस D1। इसमें मान रखेंगे 100 प्लस P2, यहाँ से P2 का मान आ जाएगा। जो दूसरा प्रॉफिट है वो कितना? 100 बटे 9% का प्रॉफिट है। ठीक है, एक पेन की लागत कीमत 121.5 रुपए है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। कोई लाभ व हानि नहीं हो तो इसके लिए अंकित मूल्य पर दो बराबर प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? दो बराबर प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे देखो कोई लाभ और हानि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य होगा। अब ही तो ना तो लाभ होगी ना हानि होगी। जब क्रय मूल्य जो होगा उसी मूल्य पर अगर वस्तु को बेचते हैं तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। कितने रुपए में बेचते हैं? पेन की लागत कीमत अगर 121.5 है तो उसका विक्रय मूल्य भी कितना होगा? 121.5 है। ठीक है, और उसका अंकित मूल्य कितना है? उसका अंकित मूल्य है 150। अंकित मूल्य कितना है? 150। ये इस तरह से अपन ने पीछे भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, अंकित मूल्य 150 है और ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। इस अनुपात से भी अपन इसको क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखो ये अपन 150 ऐसे की ऐसे, यहाँ पे अनुपात 121.5, पॉइंट हटाएंगे अपन यहाँ पे, तो बटे में क्या कर देंगे? बटे में 10 लिख देंगे। ठीक है, देखो 15 से काटेंगे इसको कितनी बार? 10 बार, है ना। 15 से इसको काटेंगे कितनी बार? 8 बार, 81 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 10 गुना 10 मल्टीपल करेंगे 100 हो जाएगा ना। ये इस तरह से हल करते हैं, ये अपन ने अनुपात समानुपात में सीख लिया था। तो ये अपने पास आ गया 100:81। ठीक है, 100:81। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पर दो बराबर प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? अगर दो बराबर प्रतिशत छूट पूछे ना तो वर्गमूल में बनते हुए अपन को नजर आएगा। अगर तीन बराबर में छूट पूछे तो घनमूल बनता हुआ अपन को दिखाई देगा। अब यहाँ पे वर्गमूल बनता हुआ दिखाई देगा तो इसका वर्गमूल ले लेंगे अपन। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 और इसका 9। ठीक है, कोई वस्तु अगर 10 की है तो वो कितने की बेच रहा है? कितने की? वो 9 की। मतलब कितने की छूट दे रहा है? एक की छूट दे रहा है। कितने पे? 10 पे। ठीक है, मल्टीपल करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 10% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई 5 गेट 3 फ्री स्कीम में बट्टा याद कीजिए। इस तरह के अपन ऊपर देखते भी है, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहां पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब कि 5 खरीदो और 3 फ्री। तो अपन सोचते हैं कि यार 3 फ्री में मिलेंगे तो अपन खरीद लेते हैं 5, लेकिन इसमें भी उनको क्या होता है? लाभ होता है। तो वो किस तरह से होता है? देखो इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। देखो बाई 5 गेट 3 फ्री स्कीम में प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत बट्टा अगर ज्ञात करना है इस फ्री वाली स्कीम में, प्रतिशत बट्टा अपन को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? देखो फ्री वाली वस्तुएं, फ्री वाली वस्तुएं बटे कुल वस्तुएं, मल्टीपल शो कर देंगे तो ये प्रतिशत बट्टा आ जाएगा बाई गेट और बाई फ्री में। फ्री वस्तुएं कितनी मिल रही है? 3 फ्री मिल रही है। और कुल वस्तुएं कितनी है? कुल वस्तुएं 5 तो खरीद रहे हैं और 3 और मिल रही है साथ में, कुल कितनी होगी? 5 नहीं होगी, कुल कुल होगी 8। कितनी होगी? कुल 8। ठीक है, मल्टीपल 100, ये अपने पास कितना हो जाएगा? 300 बटा
8, 8 का भाग देंगे 300 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 24, फिर बचेंगे 6, फिर 60, 37 कुछ आएगा। तो 37.5% अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन भी है, बाई 3 गेट 2 फ्री, तो इसमें भी 2 फ्री मिल रही है, तो टोटल 5 मल्टीपल 100 कितना आएगा? 5 से इसको काटेंगे, 20 गुना 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 25/4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह जब 14 ग्राम का बटखरा का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, वो दुकानदार क्रय मूल्य पर 25/4% की हानि पर बेचता है, इसकी 25/4% की। अब दुकानदार बेईमान दुकानदार है, हानि पर तो बेचेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ करके तो जुगाड़ करके लाभ तो कमाएगा ही। अब वो बता रहा है कि 16 ग्राम की जगह क्या 14 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट फिर भी उसको लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, 25/4% की हानि पर बेचता है ना। 25/4 का मतलब क्या होता है? 25/4 का मतलब होता है 25/4% मतलब 1/16। ठीक है, मतलब 16 पे 1 की हानि होती है। अगर उसका क्रय मूल्य कितना है? 16, और वो सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है? 15 में कर रहा है, मतलब हानि हो रही है ना 1 की। ठीक है, तो वो क्या करता है, 16 ग्राम, ये अपने पास उसके पास संकोच प्राइस है 16 ग्राम, 16 ग्राम थी, तो 16 ग्राम की जगह क्या कर रहे थे? देखो, ऐसे क्वेश्चन याद करो, अपने प्रतिशत में भी किया था। प्रतिशत में 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम ही तोड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी 16 ग्राम की जगह वो कितना तोड़ रहा है? 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम ही तोड़ रहा है। ठीक है, 14 ग्राम बटखरा का प्रयोग करता था, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? अब वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना, देखो, 14 ग्राम 14 ग्राम तोड़ रहा है, और तोलना कितना चाहिए? 15। 14 ग्राम क्या कर रहा है? तोल रहा है वो। तोलना कितना चाहिए? 15। ठीक है, मतलब लाभ हो रहा है ना। लाभ प्रतिशत ही तो ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य है। लाभ कितना है? कितने का हो रहा है? 1 का। ठीक है, और कितने पे हो रहा है? 14 ग्राम पे हो रहा है ना। क्रय मूल्य कितना है? 14 ग्राम ही दे रहा है वो, मल्टीपल 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100/14, 2 से काटेंगे इसको, 50/7। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिस तरह से अपन ने प्रतिशत में किया था, वैसे ही ये है। 16 ग्राम की जगह, वो 16 की जगह 16 ग्राम तोलना चाहिए, लेकिन वो 14 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, तो वो कितने का लाभ कमा रहा है? 1 का लाभ कमा रहा है ना, किस पे? 14 पे। तो 1/14 मल्टीपल 100। ठीक है, एक दुकान है, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अपन ने देखा था, देखो फॉर्मूला था, MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। देखो, MP अपन को क्या किस पर बेचा जाता है? वो अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, MP अपन याद करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस अपनी 100 है, ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 17 का लाभ हो रहा है, 17% का। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है? 10 का है, तो 100 माइनस 10। ठीक है, तो MP कितना हो जाएगा? MP बटे 100 बराबर 117/90। ठीक है, तो यहां से MP कितना हो जाएगा अपने पास? 117/90 मल्टीपल 100। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? एक बार। फिर आगे कितना आएगा? दो, दो 27 हो जाएगी, तो 3 बार कटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? MP जो MRP है, जो अंकित मूल्य है, वो कितना आ जाएगा? 130%। कितने प्रतिशत? 130%। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 30% का। वस्तु कितने की है? 100 रुपए की है, तो और MRP उसमें कितने की है? 130 की। तो 100 रुपए की वस्तु पे 130 MRP कर रखी है, तो 30% का क्या होगा? अपने प्रॉफिट होगा, 30% का लाभ होगा। ठीक है, एक व्यापारी दो घड़ियां 8% और 15% छूट पर बेचता है।
यदि दोनों का कुल अंकित मूल्य 2800 रुपए है तो दोनों घड़ियों के अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा यदि कुल छूट 12% हो। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने मिश्रण में भी किए हैं और इसके अलावा प्रतिशत में भी किए मिश्रण वाले क्वेश्चन, एलिगेशन वाले। अगर परिणामी मिश्रण दिया हुआ हो तब अपन को क्या लगाना है, ये एलिगेशन वाला मेथड। दो घड़ियां हैं, उस पर एक पर 8% की छूट, एक पर 15% की छूट, और परिणामी छूट कितने हैं, 12%। ठीक है, 12 में -8 करेंगे तो 4, और 15 - 12 करेंगे तो 3। ठीक है, ये क्या आ गया, एमपी, अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य कितना है 2800, और अपने कितना आया 3:4, मतलब 3 और 4 7 कुल अपना अंकित मूल्य। ठीक है, पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर, अंकित मूल्यों का अंतर। 4 - 3 करेंगे तो मल्टीपल वो 1 आ जाएगा, अंतर कितना है 1। ठीक है, अब देखो 7 का भाग इसमें देंगे कितनी बार, 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा 400 रुपये आंसर आ जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, जो बट्टा वाला जो चैप्टर है, बट्टा वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक पेन 4% की छूट पर तथा किताब 12% की छूट पर दी जाती है, इस प्रकार कुल 10% की छूट होती है। यदि दोनों का कुल अंकित मूल्य 180 रुपए है तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यह भी वही एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, एक पर तो 4% की छूट दी जाती है, एक पर 12% की छूट दी जाती है, कुल परिणामी 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 12 - 10 2, और इधर 10 - 4 6, तो ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब देखो कुल अंकित मूल्य कितना है, कुल अंकित मूल्य अपने हैं 180, और उधर कितना है अंकित मूल्य कुल 4। आगे ज्ञात क्या करना है, किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किताब, अब किताब देखो, किताब 12% छूट पर दी जा रही है, किताब कितनी प्रतिशत छूट पर दी जा रही है, ये तो है किताब, और ये है पेन। ठीक है, तो किताब कितनी है टोटल, इसमें से किताब है अपने टोटल है 4, और इसमें से किताब है अपने पास 3। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 बार, फिर 5 बार, 45 को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो किताबों की संख्या अपने पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15, 135। 135 अपने पास क्या है, किताबों की संख्या आ गई। किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना अपन को, तो किताब का विक्रय मूल्य कितना है, तो देखो किताब पर कितने की छूट दी जा रही है, 12% की। अगर 135 का विक्रय मूल्य है किताब, और इस पर 12% की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो 12/100। ठीक है, अब 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, ये 50 बार, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको मल्टीपल कर लेते हैं पहले, फिर अपन भाग देने में आसानी रहेगी। देखो 135 का 12% अपन निकालते हैं, 135 को मल्टीपल कर लेते हैं 12 से, तो ये हो गया अपने पास 0 6, 36 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 42, बचेगा 4, 12 एकम 12 और 4 16, 1620, तो बटे 100 है तो 16.20 आएगा, अपने बटे में क्या था 100 था ना, तो 16.20 अपने पास क्या आ जाएगा, उसका छूट का आ जाएगी। तो 135 - 16.20 करेंगे अपन, 135 - 16.20 करेंगे। देखो 135 में से 16.20 अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 0 आएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, मतलब यही आंसर सही है अपना 118.8। कितना आएगा 118.80 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16.20 की तो क्या दी है अपन को, छूट दी है, ये क्या है 12% की छूट दी है ना, और विक्रय मूल्य याद करना है अपन को, तो विक्रय मूल्य करेंगे तो 135 - 16.20 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से अपनी बट्टा वाली जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के बारे में, और उसके बाद अपन चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। तो पहले तो साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दोनों मिक्स में जो क्वेश्चन आता है उनकी चर्चा करेंगे। इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।